रणवीर अलाहाबादिया, वैसे तो यह एक फेमस नाम है, भारत का एक फेमस यूट्यूबर, पॉडकास्टर और कंटेंट क्रिएटर। पर इन दिनों वो कुछ और वजह से चर्चा में बने हुए हैं। समय रैना का एक शो इंडिया गॉट टैलेंट में वो एक गेस्ट बन के गए हुए थे और जिसमें उसने माता पिता को लेकर एक ऐसी अभद्र और भद्दी टिप्पणी करी थी जिसके कारण पूरा देश इसका विरोध कर रहा है। विरोध का स्वर देश के कोने कोने से उठ रहा है। हर जगह इसके पुतले फूके जा रहे हैं और इनको जगह जगह से धमकियां भी मिल रही है। देश के 3 शहर में, मुंबई, गुवाहाटी और जयपुर में इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं। जब एफआईआर दर्ज हो जाता है किसी के खिलाफ, ऐसे में पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ के लिए बुलाते हैं और मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें उपस्थित होने के लिए कहते हैं। तो पुलिस वाले इनके घर के चक्कर लगा रहे हैं और इनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रणवीर अलाहाबादिया को ऐसे में अरेस्ट का भी डर सता रहा था और वो अपने घर से कहीं दूर निवास करने लगे, छुप गए थे। इनके पास अब कोई उपाय नहीं था। तब जाकर 14 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाया। याचिका में इन्होंने यह गुहार लगाया कि सारे एफआईआर को एक जगह क्लब कर दिया जाए ताकि हम इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो सकें और मुझे परेशानी ना हो। याचिका फाइल करने के बाद इनके वकील अभिनव चंद्रचूड़, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश के बेटे हैं, उन्होंने वर्तमान चीफ जस्टिस श्री संजीव खन्ना जी के पास रिक्वेस्ट किया कि इनकी याचिका लगाई गई है, लेकिन इन बिटवीन इन्हें इंटरिम रिलीफ दे दिया जाए ताकि पुलिस वाले इनको अरेस्ट ना कर सके। लेकिन उस दिन जस्टिस संजीव खन्ना ने इनको कोई रिलीफ देने से मना कर दिया कि मौखिक रूप से इस पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती है, इसलिए जब आपका याचिका कोर्ट पे आएगा तभी इसकी सुनवाई हो सकती है। अब हम देखते हैं कि आखिर इनके जो इतने एफआईआर हुए हैं उसमें धारा कौन कौन सी लगी हुई है। इसमें सेक्शन 79 ऑफ बीएनएस, मतलब किसी महिला के मर्यादा को भंग करना, जिसके लिए सजा 3 साल और जुर्माने का प्रावधान है। दूसरा सेक्शन 95 ऑफ बीएनएस, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ ये धारा लगाई जाती है और इसमें सजा 3 साल और जुर्माना का प्रावधान है। तीसरा है 294 ऑफ बीएनएस, यह अश्लील कंटेंट बनाने, बेचने और शेयर करने से संबंधित है और इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 2 से 5 साल और जुर्माना। सेक्शन 296 ऑफ बीएनएस, मतलब पब्लिक प्लेस में अश्लील हरकत करना, अश्लील शब्दों का उच्चारण करना, अश्लील इशारे करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है और इसमें सजा का प्रावधान जो है वो 3 महीना और साथ में जुर्माना। अगली धारा जो इसमें लगी हुई है वो सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट, यह अश्लील कंटेंट के लिए है और इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 7 साल के लिए है, साथ में जुर्माना भी है। इसमें सेक्शन 427 सिनेमेटोग्राफी एक्ट भी लगा हुआ है जिसमें सजा का प्रावधान 3 साल और साथ में जुर्माना। इसके बाद सेक्शन 425 ऑफ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 भी लगा हुआ है जिसमें 2 साल की सजा और साथ में जुर्माने का प्रावधान है। तो इतने सारे सेक्शंस इनके सारे एफआईआर में लगे हुए हैं। यह केस अब फाइनल हियरिंग पे 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में लगा, जिसकी सुनवाई कर रहे थे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। तो आज की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही मजेदार रहा। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को जमकर फटकार लगाई, इतना ज्यादा कोसा कि किसी केस में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फटकार, ऐसा बिहेवियर
बहुत कम देखने को मिलता है। लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट पूरे गुस्से में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को इंटरिम रिलीफ तो दे दी है, लेकिन जिस तरीके से उसने सुप्रीम कोर्ट में डांट लगाई है वो अभूतपूर्व था। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ, क्या क्या रिलीफ मिला, इस बात की हम अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इनके खिलाफ अभी तक जो नॉन एफआईआर है वो गुवाहाटी, जयपुर और मुंबई में है, और इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इंटरिम रिलीफ दे दी है कि यदि आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करते हैं तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मतलब इंटरिम प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट ग्रांट कर दिया गया है। अब पुलिस वाले इनको अभी फिलहाल अरेस्ट नहीं करेंगे और रणवीर अलाहाबादिया पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेगा। दूसरी बात इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है वो कि इस संबंध में अब कोई फर्दर एफआईआर नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अभी जो 3 एफआईआर हैं उसके इन्वेस्टिगेशन में आपको सहयोग करना पड़ेगा। अगली बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आपको ऐसा कोई थ्रेट्स मिलता है, कोई धमकी मिलता है, तो आप वहां के पुलिस से जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर योर प्रोटेक्शन। सबसे अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब तक यह मामला सेटल नहीं हो जाता, इसका फाइनल सुनवाई नहीं हो जाता, तब तक आप कोई कंटेंट नहीं बनाएंगे, किसी तरह के आप शो में नहीं जाएंगे, ऑडियो विजुअल किसी तरह का कंटेंट आप सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे। आप ही नहीं, आपके सहयोगी भी, आपके साथ काम करने वाले भी सोशल मीडिया पे आपका कोई भी ऑडियो विजुअल कंटेंट नहीं डालेगा। आप किसी भी इस तरह के शो में या इस तरह का कोई भी प्रोग्राम में आप शिरकत नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आप देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं और इसके लिए आपको अपना पासपोर्ट कोर्ट में या थाने में जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ टिप्पणियां करी है जो सुनने लायक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रणवीर अलाहाबादिया ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है वो उसका विकृत माइंड, नीच सोच, गिरी हुई और गंदी मानसिकता को दर्शाता है। मतलब यह डर्टी एंड परवर्टेड माइंड सेट को दर्शाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप एक पब्लिक फिगर हैं और आप एक सेलिब्रिटी जैसा हैं। आपको अपने शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। आप पॉपुलर हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपके मन में जो भी आए वो आप बक दें। माना कि यह जो आपका कंटेंट था वो कॉपीड था, लेकिन जहां से यह कॉपी आपने किया है वहां भी इस ऐसे कंटेंट को दिखाने से पहले डिस्क्लेमर दिया जाता है। लेकिन आप जिस देश में ऐसे कंटेंट का यूज कर रहे हैं यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा सभ्यता, संस्कृति और हमारे देश का बैकग्राउंड कैसा है। ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का हमारे देश में एक्सेप्टेंस है या नहीं है। इसका ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले यह देखना होगा कि हमारे देश का बैकग्राउंड क्या है। आपने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है हमारे देश में माता पिता और भाई बहनों को एक गहरा आघात लगा है और इन रिश्तों को तार तार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया के वकील श्री अभिनव चंद्रचूड़ को भी थोड़ी सी क्लास लगाई। उनसे यह पूछा गया कि क्या आपको नहीं लगता है कि आपके क्लाइंट ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो ऑब्सीन है, वो भद्दी है, वो गंदी है। तब अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि सर मुझे भी शर्मिंदा है इन बातों को लेकर, मैं भी असहज और घृणित महसूस कर रहा हूं। लेकिन अपने क्लाइंट का थोड़ा बचाव करते हुए अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि ऑब्सिनिटी और प्रोफिनिटी में डिफरेंस होता है। हर वो गंदी चीज अश्लील नहीं कहा जा सकता है। इस बात पर कोर्ट में थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी तीखी बहस हुई, लेकिन
ऑनरेबल कोर्ट ने रणबीर इलाहाबादिया के टिप्पणी को अश्लील माना और उससे कोर्ट भी सहज महसूस नहीं कर रहे थे। रणबीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि सर, इसमें एक ही केस को लेकर अलग अलग शहर में अलग अलग एफआईआर हुए हैं। कृपया करके या तो बाकी एफआईआर को क्वैश करके एक को कंटिन्यू किया जाए या तीनों को क्लब कर दिया जाए। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों एफआईआर अलग अलग लोगों द्वारा किया गया है और तीनों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए न तो यह क्लब हो सकता है और न ही ये क्वैश हो सकता है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताते हुए यह कहा है कि हम ऐसे लोगों का मदद क्यों कर रहे हैं जो हमारे देश में माँ बाप बहन भाई के रिश्तों का, उनका सम्मान का गहरा ठेस पहुंचाया हो। अभिनव चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि रणबीर इलाहाबादिया को और उनके माँ पिताजी को बहुत जगह से बहुत तरह की धमकियां आ रहे हैं, इवन की जान से मारने की भी धमकियां दिया जा रहा है। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि आपने जो किया है, आपने जो गंदी हरकत किया है, ऐसे कमेंट पास करके, ऐसी बात कह करके, वह एक चीप पब्लिसिटी है। आपने ऐसी हरकत करके चीप पब्लिसिटी लेने की कोशिश की है और जो लोग आपको धमकियां दे रहे हैं वो भी आप ही की तरह ऐसा कृत्य करके चीप पब्लिसिटी लेने का कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अंत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस किया और कहा कि ऑनलाइन कंटेंट और सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए, उस पर ऐसे कंटेंट पर कंट्रोल करने के लिए कुछ कानून और नियम बनाने की आवश्यकता है और यदि ऐसे कंटेंट को भविष्य में रोकना है तो इस पर यथाशीघ्र कानून बनना चाहिए। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।